नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। उधर लीबिया के समुद्र तट के करीब भूमध्य सागर में एक यात्री जहाज डूबने से सैकड़ों लोग मारे गए। जहाज पर लगभग 700 लोग सवार थे, जिनमें से 28 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। लीबिया के समुद्र तट के करीब भूमध्य सागर में एक यात्री जहाज के डूबने से सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। जहाज पर 700 से ज्यादा लोग सवार थे। अभी तक सिर्फ 28 लोगों को ही बचाया जा सका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इटली के 20 जहाज और 3 हेलीकॉप्टर, माल्टा की नौसेना और वाणिज्यिक जहाज लीबिया के नौसैनिक क्षेत्र में बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ये जहाज हादसा भूमध्य सागर में हुआ और अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। अगर मृतकों की संख्या की पुष्टि हो जाती है तो साल 2015 में अब तक का ये आंकड़ा 1500 के पार हो जाएगा। आपको बता दें कि ये भूमध्य सागर की सर्वाधिक भयावह प्रवासी त्रासदी हो सकती है। इस घटना के बाद यूरोपीय संघ पर निर्णायक कार्यवाही के लिए दबाव बढ़ गया है। हादसे में जीवित बचे लोगों ने नौका में सवार व्यक्तियों की संख्या भी अलग अलग बताई है। इटली के तटरक्षक के मुताबिक उस नाव में सैकड़ों लोगों को ले जाने की क्षमता थी। इटली के अभियोजकों के अनुसार इस घटना के बाद बांग्लादेश के एक जीवित बचे प्रवासी ने उन्हें बताया कि नाव पर 950 लोग सवार थे। इन लोगों को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था और इनमें से कईयों को बंद करके भी रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जहां समूचे भारत में मोदी की लहर थमती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी नेता इस बात के लिए मानने को बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रहे। लिहाजा देखना यह है कि क्या पंचायती चुनावों में मोदी का मैजिक चल पाएगा या नहीं। इसी क्रम में हमने लखनऊ के वर्तमान वार्ड नंबर 21 के जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश शुक्ला से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास बातचीत। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जिस प्रकार से मैंने हर दिन और हर रोज मैं आपको एक नए चेहरे से मिलाता हूँ, इस बार हमारे सामने है मोहनलालगंज के वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला जी। आप सभी दर्शकों के सामने ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं। दर्शकों को आपकी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। पहला प्रश्न हमारा आपसे, आपने अपने जीवन में ये राजनीति कब और क्यों चुनी? क्यों आए थे आप राजनीतिक क्षेत्र में? मेन चीज हमारे क्षेत्र में केवल हम सेवा के लिए है जी। हमारा क्षेत्र जो था डेवलपमेंट नहीं था। वहाँ से हम देखते थे कि जो नेता आता है चुन के आता था तो वो केवल पलट के क्षेत्र में नहीं आता था, और जो भी थोड़ा बहुत विकास भी करते थे तो पर्सनल अपने कार्यकर्ताओं को करते थे। एक चीज और, सेवा आपका अगर प्रमुख रूप था, आपको सेवा ही करनी थी, तो भाजपा क्यों भारतीय जनता पार्टी चुन ली? पार्टी चुनना तो राजनीतिकरण हो गया, यहाँ सेवा था तो राजनीति पार्टी क्यों? नहीं, पार्टी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट में तो कुछ में कुछ तो करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये किसी जाति और किसी दल की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के अंदर सभी जात के लोग हैं। क्या हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलना क्या जातिवाद नहीं? नहीं, कोई हिंदू पार्टी नहीं। हमारे लिए तो सबका साथ सबका विकास हमें इस निर्णय से चलना है, और इस निर्णय से हमने 73 सीटें जीती हैं। आपके उन्नाव के सांसद कभी भी फिसल जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं जातिगत रूप से। नहीं, वाली बात देखिए, वो उनका अपना ध्येय है। पहले आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर राम जी का बड़ा मुद्दा था, अयोध्या बड़ा मुद्दा था, आज कहीं न कहीं खो गया है। क्या लगता नहीं है अवसरवादी भी है आपकी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं। राम मंदिर तो मुद्दा कोई ऐसी मुद्दा नहीं है। हम तो सबको साथ लेके चलना है, और हमारी पार्टी ने कोई अर्जेंटे में भी नहीं है। यानी आप मानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा अब बड़ा नहीं रह गया, पहले था सर? नहीं, पहले भी कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग तो राम नहीं, ये तो जो भी हिंदू होगा वो राम का भक्त होगा। मन में अभी भी लालसा होगी कि अगर मुझे आगे अवसर मिला तो मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो क्या है? हमारे क्षेत्र में हम ये रोडें होनी चाहिए जी, बिजली होनी चाहिए, पानी की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए, जो किसानों के लिए खाद बीज ये मिलना चाहिए। क्या आप ये विश्वास दिलाते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को कि जिन जिन लोगों के खेत खराब हुए हैं, जिन जिन लोगों के खेतों में फसलें ठीक ढंग से नहीं हो पाई, उनको उनका मुआवजा जरूर दिलाएंगे? ऐसा विश्वास दिलाएंगे? इसके लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं,
नहीं पहले से लगे हुए देख रहे हैं कि जहां हम लोग जाते हैं देखते हैं कि यही किसान बताता है। आप प्रयासरत ये बात कह रहे हैं, सफलतापूर्वक कह रहे हैं? सफलतापूर्वक कह रहे हैं बात। चुनाव के समय काफी कांग्रेसी अंदर आए और काफी भाजपाई बाहर भी गए। नहीं, भाजपा कोई बाहर नहीं गया, एक दो छोड़ दीजिए, ये तो पार्टी का अपवाद होता है। अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए और अपने लोगों के लिए एक ऐसी बात बताएं जो उनको लगे कि हाँ, ओम प्रकाश शुक्ला जी ने हमारे लिए ये सोचा है करने के लिए। तो हमारे गांव में जिन गांवों के अंदर लाइट नहीं है, शादी करने के लिए लोग आते हैं, गांव वाले कोई चीज के लिए कह नहीं पाते, हर गांव तक पहुंचाएं। और इस चीज के लिए मैंने अपने सांसद कौशल किशोर जी से भी कहा है। एक आखिरी प्रश्न, हमारे सभी आमने सामने के दर्शकों को आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश दें वो जाने कि हाँ, ओम प्रकाश शुक्ला जी ने सामाजिक रूप से हमें कोई संदेश दिया था और हमें वो परिवर्तन लाना चाहिए। मेन चीजें, हम विकास के लिए आए हैं, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको चुन के भेजा है विकास के लिए। जो भी होगा उसमें हम हर उसमें दुख सुख में शामिल रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कैमरा गर्ल कुसुम के साथ मैं सचिन दीक्षित, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार भले ही किसानों की उपज के एक एक दाने को खरीदने की बात कर रही हो, मगर अफसरों की मनमानी के आगे सब फिजूल नजर आता है। पहले खेतों में खड़ी फसल पर बारिश आफत बनकर बरसी और अब किसानों की करोड़ों की फसल बर्बादी की कगार पर है, लेकिन प्रशासन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये मामला है मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के तहसील गाडरवारा का, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे धान खरीदी केंद्र की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अन्नदाता की उम्मीदों पर बारिश पानी फेर रही है। पहले खेतों में बारिश आफत बनकर बरसी, अब केंद्र की बदइंतजामी शासन को भारी पड़ रही है। साथ ही सरकार को भी करोड़ों का चूना लग रहा है। ऊपर से अधिकारी के बेशर्मी भरे बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। खराब धान वो होती है जो एकदम जल जाती है। अभी जो धान अच्छी बात अच्छी हो रही है तो उसमें दाना है, और वो जो पानी से थोड़ा बहुत धान गिरी होती है उसका उपयोग उसका राइस में होता है। हालत देखकर खुद ही समझा जा सकता है कि सरकारी इंतजाम कितने पुख्ता हैं। सड़ रहे धान को अब तो जानवर भी चट करने लगे हैं। बावजूद इसके प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। पर देखना यह है कि सरकार इस ओर कब सख्त कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वही उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मछली शहर थाना इलाके में सुबह कूड़े के ढेर में हुए ब्लास्ट से 4 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इलाज के दौरान 2 मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का, जहां मछली शहर कोतवाली के शादीगंज मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कूड़े के ढेर में अचानक विस्फोट हो गया और 4 बच्चे उसकी चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। परिजनों की माने तो मोहल्ले में कई आतिशबाज हैं जो पटाखा बनाने का काम करते हैं और कूड़े के ढेर में पटाखे का बारूद था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पूरे बच्चे 4 बच्चे जले हुए हैं, 2 तो बहुत बुरी तरह के हैं, 2 तक्का में जले हुए, थोड़ा जला है। वहाँ से पहले मछली शहर में ले गए थे सरकारी अस्पताल, वहाँ से रेफर किए यहाँ, अभी यहाँ से रेफर कर रहे बनारस के लिए। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी कहने को कतरा रही है। वहीं चिकित्सकों की माने तो बच्चे 95% जल चुके हैं और उनकी हालत नाजुक है, जिनमें से 2 की अब तक मौत हो चुकी है। 95 से 100% तक जले हुए हैं और बुरी तरह जल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।